आज हम जनाब प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारी कमेटी की तरफ से एक मेमोरेंडम जो कि रवायती तौर पर पेश की जाती है जनाब आनंद सीसी साहब को, इस मेमोरेंडम के कुछ इख्तिलासात यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एंड कंप्लीट एंड टू द पॉइंट रिप्लाई ऑफ द RTI एप्लीकेशंस एंड एड्रेस ऑफ द ओपन एलिगेशन ऑफ करप्शन बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया and imprinting slogans discouraging use of corrupt practices. Thank you. मैं बिल्कुल शुरू करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताना चाहता हूँ हमारी इस दिन के बारे में। यूथ एक्शन कमेटी कारगिल पिछले कई सालों से इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाकर कर रहे हैं। इस दिन का मकसद लोगों को बदअनवानी के मुताल्लिक जानकारी देना और इसके गलत नताइज के बारे में लोगों को आगाही देना है, वो बेचना वगैरह। मगर यूथ एक्शन कमेटी और ऐसे अफराद जो रिश्वत के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको ताउन और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने कमेटी के मुताल्लिक और आज के दिन के मुताल्लिक जानकारी फराहम की। इसके बाद मैं आज इस एंटी करप्शन डे के ऊपर कुछ अपने चंद अल्फाज पेश करना चाहती हूँ। दिलों में हुब्बे वतन है तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है तो एक रहो, निखारना ये चमन है तो एक रहो, निखारना ये चमन है तो एक रहो। दीमक की तरह खा रही है इस मुल्क को करप्शन, दीमक की तरह खा रही है इस मुल्क को करप्शन, मिटाना ये नासूर है अगर तो एक रहो। ये वतन अजीज भारत अपना पैदाइश से कई मसाइलों का शिकार है। कहीं गिरते हुए इकोनॉमी है तो कहीं बेरोजगारी, कहीं करप्शन है तो कहीं रिश्वत की लानत, कहीं खत्म नहीं बल्कि रोकने के लिए इंडिया में बहुत सारे एक्ट बनाए गए। प्रिवेंशन एक्ट 1988, लोकपाल एक्ट, हालांकि RTI एक्ट आया था 2005 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब की कोई शायद इफेक्टिवनेस जो है वो चले गई है, सही नहीं हुआ। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मुबारक tene skjøt på sånn kaspa mammo tene taksan atan no mole unes tene atan shopto unes jipsal yang po molazas tene ngangaron sa tene atan paksut tene corruption cheni no halale tene nyete uzerenle dri paksu bi jakpola paksu chagar tsama chagan to tsama to gyuzeno tene atan taksan no mole jipsal molazas tene gyagare na halale atan ye na mana atan जब तक यकजा नहीं होगा करप्शन नहीं होगा, जब तक हम मिले इतिहाद का मुजाहिरा नहीं करेंगे करप्शन होते रहेंगे, जब तक लुटेरों को लीडर माना जाएंगे करप्शन होते रहेंगे, जब तक लुटेरों को जब तक एंदारों को गिदादार मिलते रहेंगे तब तक करप्शन होते रहेंगे, जब तक लुटेरों को आज़ादी मिलेंगे करप्शन होते रहेंगे। सर जब तक ये सब होते रहेंगे। जब से हमारी ज़बानें आज तक बंद हैं, उन्होंने जो अंग्रेजों ने ये काम पूरे 200 साल तक किए। उन्होंने जब आजाद हुआ जब हमारा हिंदुस्तान, तो कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। इस काम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। हम किसी के सामने कुछ कह नहीं सकता था। हम इस रिवाज के अंदर दब चुका था। मुझे आपको यहाँ बैठकर करप्शन के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं। हमारे मुल्क में राजनीति को गाली देने से करप्शन खत्म नहीं होता। अपना राय अपने जज्बात को यहाँ पर रखे हम खुश हुए कि आज मैं आप जवानों को खास करके रिश्वत हम बंद करने का सिर्फ जज्बात रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक ऐसा बीमारी है
कि बहुत ऊपर से इसका कद बहुत ऊंचा है। अभी हम देख रहे हैं हमारे करियर के अंदर रिसेंटली जो यहाँ पे मेट्रोनेस किया गया था, हालत देखिए, ये सबसे बड़ा करप्शन है, लेकिन इसके ऊपर कोई ना देखने वाला है ना पूछने वाला है, लेकिन हर कोई अपने अपने काम में मशगूल है, हर कोई उसी मेट्रोनेस पे खुश है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन मेरा आप लोगों से ये आप लोगों को मेरा एक सलाह है जवानों के लिए, खुद अपने आप को चेंज करें। सबसे पहले रिश्वत देखिए, अगर हम कहीं Right, you are right. Your role, say no to corruption. You are right. Your role, say no to corruption. आपके हुकूक और आपके किरदार, आप क्या किरदार निभा सकते हैं, तभी जाके आप बोल सकते हैं नो टू करप्शन। जैसे कि अभी मेरे दोस्तों ने, मेरे अजीजों ने और खासकर हमारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह जो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अपने स्पीचेस पेश किए, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतने जवान तबका जो हमारे आगे आ रहे हैं, ये बहुत हमारे समाज का एक लक्षण है, एक पॉजिटिव लक्षण हम बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जवान आगे आ रहे हैं। वैसे भी हमारे पास टाइम कम है, तो मैं बहुत ही कम लफ्जों में अपने पॉइंट्स को समेटने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले करप्शन की जब भी हम बात करते हैं, कि जब उनसे कहा गया कि तुम फसाद पैदा करते हो, तुम करप्शन करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया, वी आर बट रिफॉर्मर्स, हम मुस्लिह लोग हैं, हम रिफॉर्म करने वाले हैं। इस आयत के तनाजुर में अगर आप देखेंगे, कुरान मजीद में 50 बार लफ्ज़ फसाद का इस्तेमाल किया है। जो वर्ड हम रिश्वत कहते हैं वो बहुत ही महदूद लफ्ज़ है। रिश्वत का मतलब है पैसे का लेन देन, माल का लेन देन, किसी फेवर को या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। करप्शन जब हम कहते हैं उसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। ये तक महदूद नहीं है, ये बड़ा एक वास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे ईमान से। मेरी मुराद करप्शन एंड एंटी करप्शन, ईमान और बेईमानी, सॉफ्ट लफ्जों में अगर इसे कहो तो ये ईमान और बेईमानी का मसला है, जो तकरीबन मैं ये कहूंगा कि अनड्यू एडवांटेज देना, फेवरेटिज्म करना। और इस चीज के लिए अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, रिलीजियस स्टडी करेंगे, तो मेरे हिसाब से दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं है जिसने इस सब्जेक्ट पे, इस चैप्टर पे रोशनी न डाली हो। किस तरह से लोग सोचते हैं और किस तरह की जानकारी है लोगों में। एंटी करप्शन डे मनाने का जो मेन मकसद है, वो मुद्दा ये है, हम ये जानते हैं कि करप्शन एक दिन में ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा टूल जो हथियार वो है आपका लोगों को बेदार करना, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि आज के दौर में सबसे बड़ा जो आपका हम क्या कहेंगे, सबसे बड़ा पावर जो है वो है आपका नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आज के दौर में जिस बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो सबसे पावरफुल है। इसके बजाय अगर कोई अरबपति क्यों ना हो, अगर उसके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी से ही हम जो है इस समाज को, इस करप्शन से हम नजात दिला सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे हमारे शाबानी साहब ने बताया कि यहाँ पे एक ट्रेंड बन चुका था कि 400 रुपया दे दो और आप एक प्रैक्टिकल में पास करो। लेकिन लोगों को जानकारी किसने दिया? हमारे कुछ लोग, कुछ जवान, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे, इसी तरह से कुछ हमारे जवानों को यहाँ पे मौका मिला कि वो यहाँ पे अपना फराइज अंजाम दे रहे थे कि एज एग्जामिनर कहें। तो जब उन्होंने ये समझ लिया भाई कि ये प्रैक्टिस क्यों चल रहा है, फिर जब उन्होंने एक दफा बंद किया, उसके बाद हमेशा के लिए बंद हुआ।
देखिए, आज 9 दिसंबर जो है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की हैसियत से मनाया जाता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज यूथ एक्शन कमेटी की तरफ से जो प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इसका मेन मुद्दा तो ये है कि लोगों को बेदार करना है, इनको जो है अवेयरनेस की एंटी करप्शन, यानी करप्शन जो है उसका मेन काजेस क्या है और इसके मतलब जो है हमारे मुल्क में जो कानून बने हैं, जो रूल्स बने हैं, जो एक्ट्स बने हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। तो एंटी करप्शन जो है सिर्फ हम बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि एंटी करप्शन मींस ओनली पैसे का लेन देन। ये सिर्फ पैसे का लेन देन या कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ ही आपका करप्शन नहीं होता है। करप्शन के बहुत से चीज़ें हैं, जैसे कि मिसयूज़ ऑफ पावर है, फेवरेटिज़म है, और आपका अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में देखें तो अगर वो अपना ड्यूटीज़ जो हैं वो टाइमली और ऑनेस्टली अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ आल्सो करप्शन। तो अभी आपने कहा कि काउंसिल इस लेवल पे क्या कर रही है, तो काउंसिल जो है इस लेवल पे बाकी हम जानते हैं कि एक ही दिन में जो है करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेन काज जो है करप्शन का ये है कि सिस्टम में जो खराबियाँ होता है जिसकी वजह से करप्शन पैदा होता है। तो हमें हर चीज़ में सिस्टम को सुधारना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो, चाहे हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो, चाहे उसके अलावा जो हमारे आपके डेवलपमेंटल सेक्टर में हमारा एक मेन रोल हमारे कंट्रैक्टर्स का रहता है। तो उस बारे में सिस्टम में सुधार लाना जो है हमारी अवलीन जो है हमारी प्रायोरिटी है कि हम अपने सिस्टम को कैसे सुधारें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, जैसे कि आपका ग्रीवेंस सेल्स हो गया आपका, या आपका RTIs का जो रिपोर्टिंग होता है आपका वो टाइम पे नहीं होता है। उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि अगर कहीं से कोई RTI हो तो उसका जो टाइमली उसका रिप्लाई होना चाहिए। ये चीज़ें हम इंश्योर करते हैं और कर भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है लोगों में बेदारी और जानकारी इस वक्त आई है, और करप्शन तभी ख़त्म होगा जब हमारी सोसाइटी अवेयर होगा। इसमें सोसाइटी को जागना होगा, और काफ़ी हद तक खासकर हमारे यूथ्स, एजुकेटेड यूथ्स जो हैं इसमें आगे आ रहे हैं, जिसकी वजह से करप्शन में काफ़ी हद तक कमी आ रही नहीं होते हैं, पोस्ट पड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूँ वो भी एक करप्शन है। और रिक्रूटमेंट में अभी पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है काफ़ी सुधार रहा है। अभी रिसेंटली कल ही 2-3 दिन पहले पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के हमारे जो रिजल्ट्स आए वो भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर, कोई फेवरेटिज्म उसमें नहीं था और कहीं से किसी की तरफ से कोई अंगुली उसमें नहीं उठी है। तो ये एक सिस्टम एक डेवलप हो गया, और आइंदा के लिए हमारे जो जवान हैं, जो अनएजुकेटेड यूथ्स हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि यहाँ पे कोई फेवरेटिज्म या दूसरा कोई गलत प्रैक्टिस इसमें नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे सोसाइटी को सबको जागना होगा इसके करप्शन के ख़िलाफ़, और सिस्टम में सुधार लाना। जो गवर्नमेंट सेटअप में बैठे हैं उनका काम है कि सिस्टम को सुधारना, और हमारे सोसाइटी को है, समाज को ये है कि करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और जो भी रिपोर्टिंग हो, सबसे बड़ी चीज़ एक रिपोर्ट करना, सही रिपोर्टिंग होना चाहिए, और स्पेसिफिक जर्नलाइज नहीं करते हैं कि फलानी डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है, वो नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक रिपोर्टिंग होना वो ज़रूरी है। सर, आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया रिसेंटली रिक्रूटमेंट को लेकर। अगर रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है तो अब अपना कुर्सी भी छोड़ सकता है, और आने वाले वक्त में रिक्रूटमेंट इसी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा। क्या टेक रहेगा? रिक्रूटमेंट आपका बिल्कुल आपका आज के बाद जो भी, क्योंकि एक सिस्टम जो है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सिस्टम एक डेवलप हमारा हो चुका है, और आज के बाद आप खुद देख रहे हैं कि हमारा रिक्रूटमेंट जो है बड़े पैमाने पे हमारा रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। मैं अपने रिक्रूटमेंट मींस हमारा जो एजेंसी, हमारा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, जो LHDC के अंडर आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में जो हमारे डिविजनल स्टेटस के पोस्ट होंगे उसका भी रिक्रूटमेंट होगा, और उसमें भी मुझे यकीन है कि आपका 101% जो है फेयर होगा। और जो मैं रिसेंटली कह रहा हूँ, आपका पंचायत का आपका जो रिजल्ट निकला है, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है। अगर हो तो, अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो हमें बताएं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। उससे पहले भी हमारे 388 पोस्ट जो हमारे निकले, उसका रिजल्ट हुआ, उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि जर्नलाइज, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये गलत हुआ, लेकिन कोई भी परफेक्टली सामने नहीं आया जिसकी वजह से कोई ये दावा कर सके कि वो